बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मोहम्मद बिलाल। आप देख रहे हैं बिलाल कांजू ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, गंदम की फसल में आजकल हमारे दोस्तों ने पोटाश इस्तेमाल करनी है। इसके अलावा दूसरी फसलात में भी हम पोटाश का इस्तेमाल करते हैं। तो इस हवाले से दो मार्केट के अंदर बड़े ब्रांड्स पाए जाते हैं। एक को हम कहते हैं MOP और एक को कहते हैं SOP, यानी सल्फेट ऑफ पोटाश और म्यूरेट ऑफ पोटाश। ये जो सल्फेट ऑफ पोटाश है, इसका केमिकल फार्मूला होता है K2SO4 पोटाशियम सल्फेट, जबकि जो म्यूरेट ऑफ पोटाश है जिसे हम MOP कहते हैं, ये होती है पोटाशियम क्लोराइड। अगर हम K2SO4 में से अकेली पोटाश निकालेंगे तो ये कम बनती है। ये जो पौधे लेते हैं वो K2O की शक्ल में हम इसको चेंज करते हैं। तो K2O SOP में 50% और MOP में 60%, जबकि जितनी ज़्यादा ये प्योर होती जाएंगी तो SOP में मैक्सिमम 54% तक भी K2O की शक्ल से पोटाश हासिल की जा सकती है, जबकि इसी तरह MOP में जो पोटाश है वो 62% तक हासिल की जाती है। अगर हम बात करें SOP की तो इसके अंदर 18% सल्फर होती है। आपने कुछ ब्रांड ऐसे भी देखे होंगे जिसके ऊपर लिखा हुआ होता है सल्फर ट्राईऑक्साइड SO3 46%। तो वो जो आम ले मैन होते हैं, यानी कि नॉन टेक्निकल सेल ऑफिसर्स होते हैं या जो डीलर हजरात होते हैं, वो आपको क्या कहते हैं, हमारे वाली पोटाश ज़्यादा अच्छी है, इसके अंदर सल्फर 46% है। वो सल्फर नहीं होती, सल्फर वही 18% ही बनती है। वो होती है सल्फर ट्राईऑक्साइड SO3, तो वो बनती है 46%। उसमें से जब आप सल्फर निकालेंगे तो फिर वही 18% ही बनेगी। तो इस चक्कर में आपने नहीं पड़ना। जब हम बात करते हैं पोटाशियम क्लोराइड की या म्यूरेट ऑफ पोटाश की, तो इसके अंदर 47% तक क्लोरीन है, यानी एक बैग के अंदर तकरीबन 23-23.5 किलोग्राम क्लोराइड आयन मौजूद है। और इसी वजह से इसे ज़्यादा पसंद नहीं किया जाता, क्योंकि हमारे वो काश्तकार जिनकी ज़मीनों में कलर का मसला है, ट्यूबवेल का पानी अनफिट है, या जो टमाटर लगाते हैं, आलू लगाते हैं, या इसके अलावा तंबाकू लगाते हैं, तो उनके लिए तो ये ख़तरनाक साबित हो सकती है, क्योंकि ये वो फसलात है जो क्लोराइड सेंसिटिव है। लेकिन साथ में मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि हमारे आलू के दोस्त अक्सर जरखेज़ प्लस इस्तेमाल करते हैं, और जाजी जिसे हम 8, 23, 18 कहते हैं। तो ये जो जरखेज़ प्लस है ये भी दो किस्म की होती है, एक होती है SOP वाली और एक होती है MOP वाली। जो MOP वाली है वो सस्ती होती है, जो SOP वाली है वो थोड़ा महंगी होती है। यानी इसमें जो 8, 23, 18 जो 18% पोटाश है वो पोटाशियम क्लोराइड यानी म्यूरेट ऑफ पोटाश से ली गई होती है, यानी इसके अंदर क्लोराइड भी मौजूद होते हैं। तो फिर आलू की फसल को क्यों कुछ नहीं होता? क्योंकि आलू की फसल अमूमन हमारी काश्ती उन रकबों में की जाती है जो बड़ी जोरदार किस्म की ज़मीनें होती हैं, जरखेज़ ज़मीनें होती हैं, अमूमन नमकियात का मसला वहाँ पर नहीं होता। तो इससे क्या बात सामने आई कि MOP कोई बुरी खाद नहीं है, MOP को सिर्फ इस्तेमाल करने का तरीका आना चाहिए। यानी अगर आपकी ज़मीन सेहतमंद है तो आप साल में एक दफ़ा MOP इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर नहरी पानी लगता है तब भी आप एक दफ़ा MOP इस्तेमाल कर सकते हैं, मगर आपने कोशिश करनी है आलू की फसल, तंबाकू की फसल और टमाटर की फसल, इसमें आपने MOP के इस्तेमाल से गुरेज करना है। जबकि SOP हर किस्म की ज़मीन में इस्तेमाल की जा सकती है, वो बेशक रेतली ज़मीनें हो, नमकियात से मुतासर हो, या वो भारी मैरा किस्म की ज़मीनें हो, क्योंकि इसके अंदर सल्फर मौजूद होता है। अब पोटाश की क्वालिटी का कोई फर्क नहीं होता। कुछ लोग कहते हैं कि जो पोटाशियम क्लोराइड से पोटाश मिलती है वो लो क्वालिटी है, वो इसीलिए सस्ती है, जबकि जो SOP से मिलती है वो हाई क्वालिटी होती है इसीलिए महंगी है। ऐसा नहीं होता, बल्कि पोटाशियम क्लोराइड को गंधक के तेजाब यानी सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 के साथ रिएक्शन करवा के पोटाशियम सल्फेट यानी SOP बनाई जाती है, और ये जितनी ज़्यादा रिफाइन होती है उतनी इसकी कीमत बढ़ती जाती है। आपने देखा होगा 50 किलो वाले थैले की कीमत कम होती है, जबकि जो 25 किलो वाली मार्केट में आपको पोटाश मिलती है वो कहते हैं कि जिसकी कीमत ज़्यादा है। अब उसके अंदर उनकी अपनी ईमानदारी कि वो कितनी क्लोराइड फ्री है, ठीक है। वैसे 1% तक क्लोराइड जो है वो अलाउ है, वो चल जाते हैं, उससे कोई ऐसा मसला पेश नहीं आता। जबकि और रिफाइन कर लेते हैं, जैसे ये के लीफ है जी, ठीक है, फोलियर पोटाश आती है, तो उसमें मजीद जो है उसको क्लोराइड फ्री कर दिया जाता है, रिफाइन कर लिया जाता है। तो यानी जो पोटाशियम क्लोराइड है, अगर इसके साथ भी आप सल्फर मिला लेते हैं तो यूं समझ लें कि आप पोटाश से उतनी ही अफादत हासिल कर सकते हैं, क्योंकि सल्फर का असल किरदार है उस पोटाश की अफादत को बढ़ाने में।
कि सल्फर हम इस्तेमाल करते हैं तो नाइट्रोजन की दस्तियाबी बेहतर हो जाती है, सल्फर हम इस्तेमाल करते हैं तो पौधों के अंदर बीमारियों के खिलाफ कुव्वत मुदाफ़अत आ जाती है, सल्फर इस्तेमाल करते हैं तो पीएच रेगुलेट होती है आर्जी तौर पर और न्यूट्रिएंट्स की दस्तियाबी बेहतर हो जाती है, हम सल्फर इस्तेमाल करते हैं तो ज़मीन की कंडीशनिंग हो जाती है, मसाम खोल जाते हैं। तो ये असल कारोबार जो है वो सल्फर का है, वो बेशक पोटाशियम सल्फेट हो या पोटाशियम क्लोराइड के साथ सल्फर मिला लें। मगर अगर हम हल पजीरी की बात करें तो पोटाशियम सल्फेट की निस्बत पोटाशियम क्लोराइड की हल पजीरी ज्यादा है। एंड पर हम इसे समराइज करते हैं कि अगर आपकी जेब इजाजत देती है तो तरजीहन एसओपी का इस्तेमाल करें। अगर आपकी जेब इजाजत नहीं देती, कोई थोड़ा बहुत पैसों की शार्टेज है, तो फिर आप एमओपी इस्तेमाल कर सकते हैं। मगर एमओपी को वतीरा ना बनाए, यानी मुसलसल। जैसे हमारे वो दोस्त जो मकई काश्त करते हैं कि आपने भारिया मकई काश्त की, उसमें भी 1.5-2 बोरी दे दी, और फिर आपने मौसमी मकई काश्त की, उसमें भी दे दी, तो 2-3 साल ऐसा करने से आपकी ज़मीन में क्लोराइड का लेवल ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ सकता है और आपकी एक सेहतमंद ज़मीन में मसला पेश आ सकता है। इसी तरह हमारे वो दो जहाँ पर ट्यूबवेल का पानी लगता है वो तो कोशिश करें इससे गुरेज करें, क्योंकि वहाँ पर नहरी पानी लगता ही नहीं है और मुसलसल ट्यूबवेल का पानी लग रहा है, और साथ में अगर आप क्लोराइड वाली खाद इस्तेमाल करते रहेंगे तो उससे मसला आ सकता है। यानी आप ज़्यादा से ज़्यादा साल में एक दफ़ा एमओपी इस्तेमाल कर लें तो कोई मुज़ायका नहीं, हर फसल में जो है वो रूटीन का इस्तेमाल इसका जो है वो ना करें। इसी तरह हमारे कुछ ऐसे रकबे होते हैं जो हल्के मैरा होते हैं, थोड़ा सा रेतले किस्म के होते हैं, वहाँ पर अगर एमओपी इस्तेमाल कर ली भी जाए तो कोई नुकसान नहीं होता खास, क्योंकि यहाँ पर क्लोराइड के ऊपर भी नेगेटिव चार्ज होता है और हमारी ज़मीनों के ऊपर भी नेट चार्ज नेगेटिव है। क्लोराइड अमूमन नीचे चले जाते हैं, लेकिन ये जो नीचे जाते हैं वहाँ पर हमारे पीने के पानी में भी आखिरकार इन्होंने शामिल होना है, तो वो भी हमारे लिए नुकसानदेह है। यानी अगर वहाँ पर आप कोई बाग लगाते हैं तो उसकी जड़ें तो नीचे गहराई तक जाते हैं, तो वहाँ पर क्लोराइड इशू पैदा कर सकते हैं। यानी ओवरऑल हमें इसे रिजेक्ट नहीं करना चाहिए, मगर जितना पॉसिबल हो इसे कम से कम इस्तेमाल करना चाहिए। ज़्यादा तवज्जो हमें एसओपी पर देनी चाहिए, यानी पोटाशियम सल्फेट या सल्फेट ऑफ पोटाश।